नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक दर्द भरी कहानी सुनाती हूँ। तभी नीलम की सहेली मंजू ने नीलम के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि नीलम, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर नीलम के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। उधर विकास ये सोच रहा था कि नीलम को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही नीलम को सरप्राइज़ दूंगा और तभी नीलम और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन नीलम से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दी। क्योंकि नीलम के परिवार में और कोई नहीं, इसलिए सारा कार्यक्रम नीलम और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नीलम विकास को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब नीलम का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नीलम विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार ही पड़े थे। नीलम का शक अब और ही बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए नीलम विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने नीलम की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नीलम को इसका पता भी नहीं चला। विकास ने नीलम की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि नीलम की माँ का कोई भी खर्चा ना हो। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नीलम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई नीलम से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने नीलम को 3 बार कॉल किया, मगर नीलम ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नीलम ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि नीलम, कल मेरा जन्मदिन है। विकास ने बताया, लेकिन फिर भी नीलम ने विकास को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। तभी नीलम ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नीलम और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते नीलम ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नीलम विकास के घर के दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और नीलम को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर नीलम हैरान रह जाती है और तभी वो विकास की माँ के पाँव छूती है और उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की माँ व भोले भाले उसके बाबूजी। सभी लोग नीलम और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। विकास का जन्मदिन मन जाने के बाद उसके बाद नीलम जाने के लिए कहती है। तो विकास की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। नीलम समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। देखकर नीलम विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी नीलम के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है नीलम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? नीलम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज़ भी नीलम के हाथ में रख दिए और कहा कि नीलम, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए नीलम की आंखें अब अपने आप आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी नीलम ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि नीलम, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो, ताकि दोनों माँओं का ख्याल तुम अच्छे से रख सको। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। कहाँ नीलम एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर नीलम ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में
कभी भी किसी पर भी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। हाँ तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इसका पहला भाग भी पढ़िए, सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।